ऋषिकेश ट्रिप प्लान कर रहे हैं बट पर पर्सन बजट का आइडिया नहीं है। और इफ यू विल प्लान तो एटलीस्ट 2 दिन का तो प्लान करेंगे ही। तो 2 दिन में आप ऋषिकेश में कहां कहां और कैसे घूम सकते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही सजेस्ट करेंगे आपको एक बजट होटल जो त्रिवेणी घाट, जहां ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत गंगा आरती होती है, वहां से बस कुछ मीटर ही दूर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप ऋषिकेश बाय बस और बाय ट्रेन दोनों तरीकों से आ सकते हैं। और अगर आपके यहाँ से ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध है तो बढ़िया है। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप जहाँ भी है पहले वहाँ से हरिद्वार आ जाएं और फिर हरिद्वार से 60 से 80 रुपए प्रति व्यक्ति टैक्सी लेकर आप ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। और अब मुस्कुराइए क्योंकि आप ऋषिकेश में हैं, जहां इस शहर को घेरे गंगा मैया की पवित्र धारा और ऊंचे ऊंचे पर्वत इस शहर का श्रृंगार है। ऋषिकेश का दिल है। ऋषिकेश को और अट्रैक्टिव बनाता है यहाँ का टूरिज्म, जिसमें बहुत सी जगह आती है, जैसे ऋषिकेश के अनेकों आरती घाट, लक्ष्मण झूला, राम झूला, और अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप जानकी झूला मिस नहीं कर सकते। और फिर आता है ऋषिकेश का सबसे फेमस आश्रम यानी परमार्थ निकेतन। एडवेंचरस एक्टिविटीज के अलावा यहाँ के मंदिरों ने ऋषिकेश को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और उन्हीं में से एक है त्रयंबकेश्वर मंदिर, और ऐसी ही कई और जगह हैं। लेकिन मेन बात तो यही होती है कि आप 2 दिन में इन सभी जगहों को कैसे घूम सकते हैं, कहां से कौन सी जगह नियरेस्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है एंड ऑल। तो इस वीडियो में हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करेंगे जिनसे आपका ये ट्रिप कंफर्टेबल हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डे 1 की, जहां आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लक्ष्मण झूले से, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी आप अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन लक्ष्मण झूले के बिल्कुल पास स्थित है ये त्रयंबकेश्वर मंदिर, जो 13 मंजिला होने के साथ साथ ऋषिकेश में पर्यटकों द्वारा विजिट किया जाने वाला सबसे फेमस मंदिर है, जहां हर मंजिल पर आपको लगभग सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित दिखेंगी। लेकिन मुख्यतः ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर गंगा घाट पर स्थित है और यहाँ से लक्ष्मण झूले के साथ साथ ऋषिकेश का बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। मतलब आप इस मंदिर की जितनी मंजिल ऊपर जाएंगे आपको ऋषिकेश और खूबसूरत दिखाई देगा। अब इस मंदिर के दर्शन कर हम बढ़ेंगे राम झूले की ओर। और आई एम टेलिंग यू, अगर आप पैदल जाएंगे तो यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट। बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको देखने को मिलेगी। और सबसे पहले आएगी ये मल्टीकल्चरल मार्केट, जहां आप अपनी शॉपिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन की भूख को मिटा पाएंगे। बेसिकली ये एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पर आप अलग अलग टाइप के कल्चरल सामान को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेयर यू विल फाइंड एवरीथिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके टाइप ऑफ फूड तक, सारी टाइप की क्यूजीन आपको इधर मिल जाएगी। फिर आएगा ये छोटा सा रास्ता जो आपको डायरेक्ट राम झूला ले जाएगा। आगे आगे बढ़ते ही आपको ये छोटा सा रास्ता देखने को मिलेगा जहां आपको कुछ हद दुकानें दिखेंगी, और फिर आप यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ एकांत में गंगा मैया को भी निहार सकते हैं। इस रास्ते को पार करने के बाद आपको दिखेंगी ये छोटी छोटी कुटिया और आश्रम, जो चारों ओर बगीचे के बीच बने थे। और ये पूरा रास्ता तो जैसे गांव की शुद्धता को दिखा रहा था। और फिर इस रास्ते का लास्ट सेकंड पॉइंट रहता है गंगा बीच, जहां आप अपना समय बिता सकते हैं। और गंगा बीच से कुछ कदम और चलने के बाद आपको दिखेगा ये राम झूला, जो 1986 में गंगा नदी पर बना एक लोहे का पुल है, जो ऋषिकेश का एक फेमस स्पॉट है। इस राम झूले की बनावट हूबहू लक्ष्मण झूले जैसी है। और फिर वहीं से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आएगा परमार्थ निकेतन, जो राम झूले से केवल 700 मीटर की दूरी पर है। एंड दैट इज मस्ट विजिट इन ऋषिकेश। मतलब ऋषिकेश का सबसे बड़ा और सुंदर आश्रम परमार्थ निकेतन है। यहाँ पूजा, योग, सत्संग, कीर्तन सब होता है। लेकिन सूर्यास्त के समय होने वाली गंगा आरती, वो तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा।
हमारी ट्रेन थी इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो आप ना परमार्थ निकेतन को स्किप करेंगे, ना ही परमार्थ निकेतन में होने वाली शाम की गंगा आरती। इस आश्रम में ठहरने की सुविधाएं 500 से स्टार्ट होकर टाइप ऑफ रूम और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग अराउंड 2000 तक हैं। इस आश्रम का परिसर बहुत वास्ट और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। इस आश्रम से निकलते हुए आप पहुंच जाएंगे जानकी झूला, जो यहाँ से सिर्फ कुछ मीटर दूर है। परमार्थ निकेतन से जानकी झूले तक का रास्ता बहुत खूबसूरत है और जानकी झूले के आसपास की दीवारों पर की गई चित्रकारी इस जगह को काफी फोटोजेनिक बनाती है। तो ये था आपका डे 1 का स्केड्यूल। अब बात करते हैं आपका डे 2 का स्केड्यूल क्या रहेगा। तो अगले दिन आप राफ्टिंग कर सकते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आई अवॉइडेड, और यहाँ राफ्टिंग का चार्ज 450 से 500 रुपए पर पर्सन तक रहता है, जिसमें आपको 16 किलोमीटर की राफ्टिंग कराते हैं। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। फिर इन एडवेंचरस एक्टिविटीज के बाद आप थोड़ा आराम कर शाम को आ जाइएगा त्रिवेणी घाट, जहाँ होती है ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत गंगा महाआरती। एंड आई एम श्योर इस आरती से लौटते हुए आप अपनी सभी टेंशन यहीं छोड़ सकारात्मकता संग ले जाएंगे। ऋषिकेश घूमने का एक तरीका और है कि जब आप ऋषिकेश पहुंचे तो आप वहां कोई ऑटो हायर कर लें, जो आपको मात्र 500 रुपए में ये सब जगह घुमा देगा, लेकिन 3 घंटे के अंदर। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप अपने आप घूमें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप ऋषिकेश की सभी फेमस जगह देखना चाहते हैं तो आप कोई भी ऑटो हायर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस लो बजट होटल रूम की, जो त्रिवेणी घाट से मात्र 200 मीटर दूर है।